तो ये तीनों व्यक्ति का बातें तो हम थोड़ी बहुत तो जान लिए। हम जान लेते कि यीशु मसीह का, देखिए हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें पद के पास हम जाएंगे। तो 8वें पद में हम पढ़ेंगे कि देखिए 8वें पद, जब 7वें वचन से ले 8वें पद 7वें वचन, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसकी पत्थरवा मारे। जो पहला इंसान जो पाप में पकड़ी हुई स्त्री को रेड हैंड पकड़ता है वो पहला पत्थर फेंकना पड़ता है। उसके बाद जितने भी उसके पीछे लोग आते हैं वो पत्थर वह कर सकते हैं। ये आज्ञा मूसा नबी के द्वारा दिया गया था। और देखते मित्रों, जब ये पत्थरवा करने वाला जो पहला जो साक्षी था वो वहां पर था, लेकिन वो पत्थरवा नहीं कर सकता था क्योंकि यीशु मसीह न्याय का तराजू लेकर वहां पर बैठा हुआ था। जब व्यभिचार करता है तो एक व्यभिचारी स्त्री वहां पर मुलविस नहीं होती है, भागी नहीं होती है। उसके साथ जो व्यभिचार करता हुआ पुरुष वो वहां पर नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे जो न्याय करने के लिए आए थे वे अन्याय कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि अभी अभी ए फुर्नियो, ये फरीसियों, ये शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम न्याय करना सीखना था, दया करना सीखना था, प्रेम करना सीखना था, लेकिन तुम तो दोष लगाते हैं लेकिन तथ्य नहीं होता आपके पास। ऐसे ऐसे आप अन्याय करते हुए और जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया हुआ है वचन उसको तुम तोड़ते रहते। तो आगे पढ़ते हैं कि और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह को वे पूछने लगे, बार बार पूछने लगे क्योंकि तू क्या कहता है। यीशु मसीह का मुंह से जो निकलने का शब्द का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये तीर से दो शिकार खेलने की वे मन बना लिए थे। स्त्री को भी पत्थरवा करना और साथ साथ यीशु को भी पत्थरवा करना, दोनों को भूमि से निकाल देना। तब यीशु को ये पूछने लगे तो यीशु उंगली पर लिख रहे थे। वे क्या लिख रहे थे तो किसी को पता नहीं है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 13वां वचन में वो लिखा है। 17वां अध्याय 13 वचन में वो लिखा हुआ है। यहां पर हम पढ़ते हैं, ये यहोवा, ये इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उसके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हम देखते हैं मित्रों, यह दो प्रकार का भविष्यवाणियां हमको दिखाई देता है। पहला भविष्यवाणियां जो तुझे त्याग देंगे वे लज्जित होंगे। तो यहां पर हम देखते कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। पुरनियों ने, अगुवे, धर्म के ठेकेदार, क्योंकि उनको आज्ञा दिया था तुम दोष लगाने से पहले उनका आकलन करें, उनको सुधारे, उनको अच्छे रास्ते पे ले आए, लेकिन वे करते नहीं थे। वे तो उनके बीच में नफरत के बीज बोते थे। इसके लिए उनको लज्जित होना पड़ा और छोटे से लेके बड़े तक और बुजुर्ग से लेके जवान तक सब के सब पत्थर जो मारने आए थे, पत्थरवा करने,
वे हजारों के भीड़ पत्थर फेंक कर लज्जित होकर बिना पूछे, यीशु मसीह से तो पूछ रहे थे तू क्या कहता है, तो हम बिना पूछे वो निकल गए। अब दूसरी हम देखते हैं यहां पर लिखा है, जो तुझसे भटक जाते हैं उसके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। भटक जाते हैं, देखिए यीशु मसीह भटके हुए लोगों को ढूंढकर उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। तो भटके हुए लोगों को उद्धार करने के लिए भूमि पर आए थे, लेकिन एक मौका था उनके पास जो लिखा है, जो भटक जाते उसका नाम भूमि पर लिखे जाए। लेकिन यीशु मसीह जब आए, जो भटके हुए लोगों का नाम भूमि पर नहीं लिखे। वे एक मौका देना चाहते थे, राज का सुसमाचार यानी परमेश्वर का सुसमाचार आपका पास आया, मन फिराओ, ये कहकर उसने प्रचार प्रारंभ किया था यहूदियों में, तो सारे गलील के अंदर। तो फिरता हुआ उसने प्रचार का काम किए। लेकिन हम पढ़ते हैं कि जो भटके हुए लोग थे वे जान गए कि ये मसीहा है, तो उसको पढ़ने गिनने नहीं आता था, वो अनपढ़ लोग थे, उनका पास वक्त की कमी थी, क्योंकि एक तरफ तो रोमी उनको सताते थे, दूसरी तरफ अगुवे सताते थे, तो उनको इतना पीड़ित यानी लताड़ित किया जाता था कि धर्म का नाम से वे तंग आ गए थे। हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जब भटके हुए लोग यीशु मसीह के पास आए, जो यीशु मसीह को जो नफरत करते थे वे वहां से यीशु मसीह से दूर हो गए। जो भटके हुए लोग यीशु मसीह के पास आए, जो दिन रात पढ़ते थे, दिन रात लगे रहते थे, वे भटक गए, उनके नाम भूमि पर लिखा गया। हम भूमि पर लिखाने का बात को हम देखेंगे, तो वो कहां पर लिखा है बोले तो हम अध्ययन करेंगे। देखिए गिनती 16वां अध्याय 31 से लेके 35 तक क्या पढ़ते हैं कि या मूसा नबी के जमाने में इजरायली लोगों के अंदर वह 3 लोग थे जो उनको ये दिया गया था कि ये बुजुर्ग में थे, वे अपने लोगों को समझाने के लिए मूसा नबी ने उनको दिया था। वो था कोरा, दातान, अबीराम, उनके बारे में बताता है। वे लोग अक्सर कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के खिलाफ, मूसा और अरुण के खिलाफ, और लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर देते थे। ये लोग पाप में गिराने के लिए वो लोगों को मजबूर करते थे। तो उन लोगों के बारे में लिखा है। देखिए ये पुराने लोग को पता था, ये दिन रात पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? यहाँ पर लिखा है, वह ये सब बातें कही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उसके घर द्वार का सामान और कोरहा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उसका सारा परिवार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और भूमि ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उसका चिल्लाना सुन या कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250
धूप चढ़ाने वाले को भस्म कर डाला। आप समझ सकते हैं कि ये जानते थे कि जब उंगली पर जब लिख रहे थे यीशु मसीह, इनको ये पद याद आ गया। कई यीशु मसीह जब उंगली पर लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो ये क्या लिख रहे हैं यीशु मसीह, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था। वो कौन से लफ्ज में लिख रहे थे, कौन सी भाषा में लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, उनको सडनली याद आ गया। जो पतरवा करने के लिए आए थे लोग, जो ठेकेदार धर्म के, उनको समझ में आया वो कोरा, अभिराम, दातान को ऐसा ही पृथ्वी जमीन पट गई और उसे निकाल लिया, और सारा परिवार, सारा घराना अधोलोक में सारे वस्तु के साथ वो दफना गए। कई यीशु मसीह तो वो जो भूमि का जो है, पृथ्वी का दरवाजा तो नहीं खोल रहा, लिख लिख कर कई जो हम जमीन यहाँ पर खड़े हुए, कई जमीन ना हमें निकाल ले, ये भी समझ उन पे आ गई और वहां से तुरंत भाग निकले। जब हम देखते हैं मित्रों, बाद के हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वां वचन में फिर जाएंगे तो वहां पर लिखा है, लेकिन क्या क्या कहते हैं प्रभु। हाँ, 9 से लेंगे। परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, ए नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? देखिए यहाँ पर लिखा है सब एक एक निकल गए और स्त्री इस मसीहा अकेला रह गया और स्त्री बीच में खड़ी थी। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह सीधे होकर कहने लगा, ए नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? सीधे होकर का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। यीशु का ये सीधे का शब्द होता है प्रेम से उसे ढक लिया जीसस, यीशु मसीह उसको एक सुरक्षा बाड़ा बना दिया और प्रेम से मुस्कुराते हुए उससे बात की। ए स्त्री, उसका अजीम प्रेम को जब स्त्री ने देखा तो यीशु कहते हैं दंड की आज्ञा नहीं दिए। देखिए आज्ञा तो पुराने नियम में ये यीशु मसीह का आज्ञा था कि अगर कोई पाप करे तो पथरवा करके उसे मौत का घाट उतारा जाए। लेकिन वही बात हम देखते हैं रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 23वां पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक है, यही था, यही वचन था मूसा नबी का जो पुराने व्यवस्था में जीसस ने दिया था। वही बात को फिर दोहराता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए वो अनंत जीवन वही था। तो बातें कर रहा है, तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं दी, यही आज्ञा था। सिर्फ दंड की आज्ञा या जीवन की आज्ञा देने वाला सिर्फ एक यीशु मसीह है। कोई धर्मी नहीं है पृथ्वी पर, मनुष्य कोई धर्मी है, सब के सब भटके हुए, कोई ईश्वर को ढूंढने वाला नहीं। तो वो सब दंड के योग्य थे। वे लोग उसको दंड की आज्ञा से खींच कर लाए थे, लेकिन यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि ये स्त्री दंड की आज्ञा क्या नहीं दिए? तब देखते हैं यही बात फिर से दोहराया जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं स्त्री क्या कहती है। देखिए क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, ए प्रभु, किसी ने नहीं। देखिए ए प्रभु, एक मधुर आवाज आई, डरी हुई, सहमी हुई अभागन स्त्री। मौत जब
इंसान के सामने खड़ा रह जाता है, अच्छे अच्छे इंसान पिघल जाते हैं। जब मौत अपने दस्तक देता है जीवन का अंत करने के लिए, अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। जब इस स्त्री का सामने मौत मंडरा रहा था, जब देखिए उसके दिल में क्या क्या ख्याल आया होगा, मौत, अंत, फिर दोबारा नहीं देखेंगे, मैं इस कायनात को नहीं देखेंगे, मेरे जो कुछ भी मैंने कमाया इस व्यभिचार से, उसका एक एक चीज भी मैं फिर से नहीं देख पाऊंगी। जो घर है मेरा, जो वो घर बनाया है इस पाप की कमाई से, उसको भी नहीं देखेगी। तो उसके मन में मौत सब तरफ से उसको घेर लिया था और अंधेरा छा गया था। उम्मीद ना उम्मीद में बदल गई थी उसकी, जाती रही उम्मीद। परंतु यीशु ने उसको कहा, पूछने के बाद उस साथ उत्तर आया, उसने कहा, ए प्रभु, ए मेरे पिता, ए मेरे ईश्वर, किसी ने नहीं। देखिए डरी हुई, सहमी हुई, मौत को दस्तक सामने दे रहा, तो यीशु से कहती है कि हे मेरा प्रभु, हे मेरा अब्बा, तू महान है, तू जीवन है, तू जीवन दाता है। तेरे शरण में जो आते हैं वे कभी खाली हाथ लौट नहीं जाते। तेरे शरण जीवन है, अनंत काल तेरा साथ ही साथ रहता जीवन। तब हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। वही आज्ञा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मेरे पास दंड की आज्ञा देने के अधिकार है, फिर भी मैं नहीं देता। क्यों? मेरे पास करुणा है, असीम करुणा। प्रभु यीशु मसीह एक भी इंसान को नरक में डालने का सोच भी नहीं सकता। नरक का जो पीड़ा है जानते हैं यीशु मसीह। मनुष्य सहन से बाहर है, चीखना चिल्लाना दिन और रात, उससे बचाने के लिए वो धरती पर आए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा, मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता। अभी हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु क्या पढ़ते हैं हम रोमियो की किताब में 6वां और 23वां, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत काल जीवन। ये बातें सही साबित होती है। और आगे हम देखते हैं, फिर कहते हैं यीशु मसीह, जा और फिर पाप ना करना। देखिए यीशु मसीह चिताते हैं, यीशु मसीह उनको चिताते हैं पवित्र जीवन जीना। यह अद्भुत जीवन, यह वरदान आपको एक ही बार मिलता है, फिर पाप ना करना। ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह? तो यहां पर हम पढ़े, तो तेरा दाहिना हाथ, तेरा आंखें अगर पाप में गिराती तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरा हाथ पाप कराती है तो उसे काट डाल। तेरा पैर पाप कराती तो उसे काट डाल। यीशु मसीह ने कहा, परंतु यहां पर कहते हैं यीशु मसीह, फिर पाप ना करना। क्या अंगों का दंड से हम निजात पा सकते? तो फिर क्यों यीशु मसीह ने ये वचन ये मत्ती में रखा है? तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का कहना यह था, यीशु मसीह का कहना यह था, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि अपने अंगों को काट ले। कोई नहीं काट लेता। कौन सा भी अगर इंसान निर्बुद्धि है, वो भी सोचता है कि अंग काटने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ये बता रहे थे कि यीशु मसीह कि ये जो चीजें मैं तुमको दिया हूं, इस चीज कितनी अहमियत है, तो इसे जानो तुम। तो मित्रों, आज हम देखते हैं कि ये वचन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा कितनी महान है। आप सोचिए, आप यकीन कीजिए, आज के दिन हम भी, यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप ना करना। परमेश्वर का वचन से ना मुकरना, परमेश्वर वचन को दिल से कभी नहीं निकालना, क्योंकि
परिशुद्ध आत्मा, यानी हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के खिलाफ हम कभी ना जाए, जागरूक होकर पवित्र आत्मा की चलाई हुई बातों पर, रास्ते पर निकल पड़े। आज हम एक प्रण करें कि हम आज के बाद पवित्र आत्मा का कभी निराधार नहीं करेंगे। प्रभु यीशु आपके साथ रहे। आमीन।